इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के पाकिस्तान दुनिया भर में रो रो करके अपना नैरेटिव पुश कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई इंडिया ने ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, अब इसकी वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा, हम प्यासे मरे जा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जहां हमारा केस है, जो हेल्ड इन अबेयंस रखा हुआ है उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इंडिया उसे तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान का वहाँ केस रुका हुआ है और आगे अब कुछ दिन पानी की शॉर्टेज के होंगे और उसके बाद जब बारिशों का स्पेल आएगा तो फिर पिछली तबाही हो सकती है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का लाहा अमल क्या है? पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा लीवर है, कौन सा ऑप्शन है कि वो भारत को मजबूर कर सके कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल करे? First of all, under Indus Water Treaty, there is no exit clause. There is no way that any party can walk away from this treaty or hold it in abeyance or violate it. What India is doing is not just the violation of the Indus Water Treaty, but also the violation of the laws of treaty. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस भारत ने नहीं बनाया है। ये क्राइसिस की वजह पाकिस्तान की खुद की पॉलिसीज है। और ये अभी की बात नहीं बता रहा हूं, 1960 जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी तो भारत ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसेशन दिया था। ट्रीटी के तहत 6 मेजर जो रिवर्स हैं इंडस के ट्रिब्यूटरीज, उनको डिवाइड किया गया। ईस्टर्न साइड यानी पूर्व साइड पर रावी, ब्यास और सतलज भारत को मिली, और वेस्टर्न साइड के रिवर यानी पश्चिम वाले रिवर इंदस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को भारत ने दे दिए। और सिर्फ दे ही नहीं दिए, पाकिस्तान को पूरे इंडस बेसिन का लगभग 80% पानी मिला। आपको लग रहा होगा 50-50, नो 50-50, 80-20, भारत को महज 20% पानी मिला था उस ट्रीटी में। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान को इतना बड़ा वाटर शेयर मिला तो फिर आज भी वो वाटर क्राइसिस में क्यों है? रिपोर्ट्स और स्टडीज दिखाती हैं कि पाकिस्तान ने दशकों तक प्रॉपर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यानी जो इंडिया से दान दक्षिणा भीख में मिल गया उसको 6 दशक तक ऐसे का ऐसा ही रख करके उन्होंने यूज किया। दूसरी तरफ भारत ने, जिसे 20% पानी मिला, उसने डैम्स, रिजर्वायर और वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स अग्रेसिवली एक्सपैंड किए। वहीं पाकिस्तान लार्जली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री स्पेंडिंग में ही उलझा रहा, और ये इंडस की 3 रिवर का तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। और विडंबना देखिए, आयरनी देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी साइन होने के बाद भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ज्यादा पानी का शेयर नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी भारी कंट्रीब्यूशन किया, पैसा दिया उनको। भारत ने उस समय 1960 में पाकिस्तान को 174 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए, जो आज की वैल्यू लगभग 1.6 बिलियन डॉलर है, यानी 16,000 करोड़ रुपए आज के टर्म्स में हमने पाकिस्तान को दिए, ताकि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म वाटर कंजर्वेशन पर कुछ करे। लेकिन पाकिस्तान ने ये सारा पैसा उड़ा दिया अपनी मिलिट्री डिक्टेटरशिप में और ऑफ कोर्स आतंकवाद को फंड करने के लिए। रिजल्ट आज भी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो इंडस से निकल करके पाकिस्तान की तरफ जाता है, वो बिना रोके, बिना किसी डैम के, बिना किसी यूज के चला जाता है अरेबियन सी में, अरब सागर में चला जाता है, और पूरा का पूरा पानी बर्बाद होता है। दूसरी तरफ भारत के हाइड्रो पावर, रिवर प्रोजेक्ट्स पर लगातार ऑब्जेक्शंस आते रहे। इसकी वजह से भारत के भी कई प्रोजेक्ट्स डिले के शिकार हुए। मतलब ना तो खुद करेंगे कुछ, ना हमें करने देंगे। लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई। पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक सोते हुए शेर को जगा दिया, बल्कि उसे घायल भी करने की जरूरत कर डाली, और फिर भारत हरकत में आया। भारत ने साफ कहा कि अब से इंडस वाटर ट्रीटी तो अबेयंस यानी सस्पेंशन मोड में है। इंडिया ऑफिशियली ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान का वो पूरा का पूरा पानी रोक देगा, ऐसा नहीं कह रहा। भारत कह रहा है कि अब वो ट्रीटी के तहत मिलने वाले अपने लेजिटिमेट राइट्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेगा। यानी हम ट्रीटी नहीं वायलेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटी में जो हमें मिल रहा था अब तो हम वो लेके रहेंगे साहब। और ऑनेस्टली देखें तो ये एक अनयूजुअल डिमांड नहीं है। हर कंट्री को अपने अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज का मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक यूज तो करना ही चाहिए। चाइना करता है, टर्की करता है, इजिप्ट करता है, तो भारत क्यों नहीं करेगा? अब चिनाब लिंक्ड प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर एक्सपेंशन और रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट ट्रैक किए जाएंगे, यानी पाकिस्तान के रोने धोने पर अब हम अपने प्रोजेक्ट्स डिले नहीं करने वाले। और इस सिचुएशन में भारत का आर्गुमेंट बड़ा लॉजिकल और सिंपल है। कोई भी ट्रीटी एक ट्रस्ट पे बनती है, विश्वास पर बनती है। तो एक तो हमने आपको पानी दिया, 80% पानी आपको दे दिया, 20% ही खुद रखा। फिर हमने आपको करोड़ों, 16,000 करोड़ रुपए दिए कि इस पानी जो हम आपको दे रहे हैं 80%, उस पर अपना चला सको कोई भी डैम, रिजर्वायर वगैरह प्रोजेक्ट, ताकि उस पानी को यूटिलाइज कर सको। आपने वो पैसा उठा दिया और आतंकवाद में लगा दिया। तो मेरा ही पैसा मेरे ही खिलाफ लगाया, मेरा ही 80% पानी मेरे ही खिलाफ चलाते हो, तो फिर उसके बाद अगर आप आतंकवाद करते हो पहलगाम में, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हिंदी में एक पुरानी कहावत है, भिगो कर मारना, लेकिन यहां पर हम आपको प्यासा करके ब्रह्मोस मारेंगे। और इस तरह का आतंकवाद का सपोर्ट हम अब इंडेफिनिटली कंटिन्यू नहीं रहने देंगे, और अपने वाटर राइट्स को हम अग्रेसिवली यूटिलाइज करेंगे। यानी पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती आज भी है, और अब पाकिस्तान के सामने जो पानी की क्राइसिस है, उसके लिए जिम्मेदार भारत कतई नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार खुद है, जिसने 16,000 करोड़ रुपए पा करके भारत से, 80% पानी पा करके भारत से चूज ये किया कि वो ये सारा इन्वेस्टमेंट अफीम और आतंकवाद में करे। गलती पाकिस्तान की सरकार की है।
तो कमेंट्स में आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान में पानी की क्राइसिस आ रही है, जो फूड की क्राइसिस भी बन जाएगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे हम भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉडी में? अगर आप पाकिस्तान से हैं तो भी आप ये नहीं कह सकते। आपके पास पैसा था, आपके पास पानी था, सबसे ज्यादा पानी था, उसके बाद आपने ये सब बर्बाद किया और बहा दिया आतंकवाद में। तो अगर आप इंडिया में हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए, क्योंकि ना सिर्फ हमारे पास ब्रह्मोस है, बल्कि हमारे पास प्यासा रख करके ब्रह्मोस मारने की क्षमता भी है। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप अपनी सरकार से सवाल पूछिए कि आपको इस मुकाम पे आपकी सरकार कैसे ले आई? 60 साल थे आपके पास इस पानी का कुछ करने के लिए, पैसा भी था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। इसके लिए जिम्मेदार आपकी खुद की डेमोक्रेसी है।